गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 21। सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है, क्लास आपकी 7th है और डेट है 8 दिसंबर। सिमेट्री लीनियर। सिमेट्री लीनियर क्या होता है? मान लो कोई भी एक फिगर होती है, ठीक है, तो चलो हम यहाँ से हम सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, हमने लिया सर्कल, ओके, सर्कल ये आ गया। इसको मैं अगर यहाँ पे एक लाइन खींचती हूँ, इसके बीचों बीच एक लाइन में अगर ऐसे खींचती हूँ, ठीक है, तो ये दो भागों में बट गई, है ना। और फिर मैं यहाँ से भी खींच देती हूँ तो भी ये दो भागों में बट गई। अगर मैं यहाँ से भी खींच देती हूँ, यानी कि दो भागों में कैसे, जब इसको फोल्ड करूंगी तो ये इसको इस लाइन पे मैं फोल्ड करती हूँ तो ये क्या हो जाएगी, कंप्लीटली क्या हो जाएगी, ढक जाएगी। अब ये जो फिगर है ना, ये वाली फिगर लाइक ये ली हमने, ठीक है, रुको वहीं से उठा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम लेते हैं ये ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ठीक है, ये ले ली हमने, ठीक है भाई, ये आ गई हमारी। अगर मैं इसको यहाँ से काटती हूँ, क्या ये सिमेट्री होगी? नहीं ना। यहाँ से इसको अगर आप फोल्ड करोगे, यहाँ से इसको ऐसे लेकर आओगे, इसके ऊपर रखोगे, तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगी। लेकिन आप इसी फिगर को अगर क्या करेंगे, इसको ही आप डिफरेंट तरीके से काटेंगे, लाइक डिफरेंट तरीके से फोल्ड करेंगे। अगर इसी फिगर को आप यहाँ से काट देंगे और जब इसको बीचों बीच से काटेंगे और जब इसको उधर लेकर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाओगे तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगी। सिमेट्री समझ में आई? एक जैसा, ओके। तो ये देखो, ये इसको काटेंगे तो ये वाला पार्ट सेम है। अब इसको काटेंगे तो ये वाला नहीं, ये सिमेट्रिकल नहीं है। ये है, हाँ ये है, ठीक है, ये है, ये दिल भी है, ठीक है, ये है, ये भी है, ये नहीं है, ठीक है। तो राइट द नंबर ऑफ अबव पिक्चर विच कैन बी फोल्डेड इन हाफ सच दैट द लेफ्ट हाफ एंड द राइट हाफ मैच एग्जैक्टली। तो आपको नंबर लिखने हैं। पहले क्वेश्चन में क्या करना है, कौन कौन से नंबर मतलब एग्जैक्टली हाफ से मीट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा 1, ठीक है, फिर यहाँ पे आपने लिखा 3, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा 6, यहाँ पे आपने ये 7 1 2 एक मिनट रुक जाओ, 1 ये जाएगा, 2 नहीं होगा हमारा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 भी होगा और 6 भी होगा, दोनों होंगे, ठीक है। तो 5 भी है और 6 भी है। ये नंबर हमारे क्या हो गए, सिमेट्रिकल हो गए, क्योंकि ये भी हाफ में बढ़ सकता है, ये हाफ में नहीं बढ़ सकता, ठीक है, ये भी हाफ में बढ़ सकता है, ये तो आगे सिमेट्री। अब यहाँ पे देखो, लेट्स क्रिएट सिमेट्रिकल फिगर विद द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से एक सिमेट्रिकल फिगर आपको क्रिएट करनी है, ठीक है, विद द इंक bolt devils. To make an ink bolt pattern, take a sheet of paper and now fold it in 2 half. आपको क्या करना है, एक क्या लेना है, एक पेपर लेना है, ठीक है, उसमें उसको 2 भागों में क्या कर लेना है, डिवाइड करना है। पुट द, उस पे फिर एक ना ड्रॉप डाल लेनी है इंक की, देन प्रेस द हाफ टुगेदर, तो इट विल मेक अ सिमेट्रिकल फिगर, बिल्कुल सिमेट्रिकल बन जाएगी। एक्सप्लोरिंग द लाइन ऑफ सिमेट्री इन इंग्लिश, ठीक है, अल्फाबेट ये है, अगर इसको डिवाइड करोगे ये हाफ इसके ऊपर कवर हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे ये इधर कवर हो जाएगा और इसको इधर डिवाइड करोगे ये इधर कवर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए और एच क्या है आंसर। इन फिगर 1 देयर इज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ठीक है, इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन यहाँ देखो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। क्यों? क्योंकि हम 2 तरीके से इसको फोल्ड कर सकते हैं बराबर। जैसे इसको अब इधर इसके पास यहाँ फोल्ड करोगे तो इधर ये पूरा ढक लेगा, इसको पूरा हाफ हो जाएगा, ठीक है, और अगर आप इस तरीके से भी फोल्ड करते हैं तो भी ये इसको पूरा ढक लेगा। तो कितनी लाइन सिमेट्री होगी, पहले वाले में हो गई हमारी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, और दूसरे वाले में होगी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन्स व्हिच हैव इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल, ठीक है। तो स्केलेन ट्राइंगल जो होती है उसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, ठीक है। 1 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, 2 जो साइड होती है इक्वल होती है, ठीक है। रेगुलर पेंटागन, इसमें क्या है, ईच रेगुलर पॉलीगन हैज एज मेनी एज लाइन्स ऑफ सिमेट्री एज इट हैज अ साइड। तो कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, ठीक है। रेगुलर पेंटागन है तो कितना हो गया, 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, राइट, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट में आप देखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितनी होती है, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, 3 लाइन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल में, यहाँ पे आ जाएगा 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे स्क्वायर में कितना आ जाएगा, 4 लाइन, ठीक है, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री।
राइट। नेक्स्ट हम चलेंगे रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। द लाइन ऑफ सिमेट्री इज आल्सो कॉल्ड मिरर लाइन, ठीक है। लाइन जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसको मिरर लाइन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो लाइन यानी कि यहाँ पे जो बनी इसके बाद जो इसकी इमेज बन रही है वो बिल्कुल इसके हाफ मतलब उल्टा बन रही है। तो जब आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो एग्जैक्टली ये इसको कवर कर लेगी, ठीक है, बिकॉज वन ऑफ इट्स मिरर इमेज इज ऑफ द अदर हाफ, ठीक है। तो लेट्स प्रैक्टिस। विच अल्फाबेट रिमेन्स सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन सिमेट्री। कौन सा अल्फाबेट सेम रहेगा रिफ्लेक्शन सिमेट्री के बाद? देखो ए है, ठीक है ना, ए एज इट इज ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ए पे, ठीक है। टी है क्योंकि मिरर में क्या होता है इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा ए एंड टी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ड्रॉ ए फिगर हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो बच्चा ये हम लिख देंगे क्या, ये हमने कर दिया सर्कल, और सर्कल जो होता है हमारा बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, ठीक है। फिर पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम है इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है, नो सिमेट्री, ए नो सिमेट्री, ठीक है। बी में आपका आ जाएगा इरेगुलर हेक्सागन, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री लिखेंगे, 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सी में अल्फाबेट में देखो एक तो यहां से ऐसे काट सकते हैं इसको, और दूसरा यहां से भी हम काट सकते हैं इसको, ठीक है, डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो इस एक्स की, सिर्फ इस फिगर की बात करें तो ये मोटा है और ये पतला है, ठीक है। हम नॉर्मल एक्स अगर हम बनाते हैं तो इन्होंने ये बोला हुआ अल्फाबेट एक्स, जैसे ये बनाया, ठीक है। आपको डाउट हो सकता है इस चीज में कि मैम ये वाला तो मोटा ये पतला, लेकिन इसने क्या पूछा है यहाँ पे अल्फाबेट एक्स की, तो अल्फाबेट एक्स हम ऐसे बनाते हैं। तो ये क्या होगा, ये इधर से भी मुड़ेगा तो इसके ऊपर आएगा, और इधर से भी मुड़ेगा तो इसके ऊपर आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या है इसमें, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सी में हो जाएगा 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। किसमें, लास्ट वाले में, सी पार्ट में। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, और 6th, 7th, 8th क्लास के चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप अपना 6th, 7th, 8th चैनल पे जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।